ये है नॉर्वे, दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज में से एक। ये इतना अमीर है कि यहाँ की 25% जनसंख्या मिलेनियर है। किसी भी कंट्री की खुशहाली मापने के लिए जो इंडिकेटर्स चाहिए, नॉर्वे उन सब में टॉप पे है। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 19वीं सदी में नॉर्वे बहुत ही गरीब देश हुआ करता था, इतना गरीब कि यहाँ के लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। इस देश में 6 महीने सर्दियां पड़ती थी और पहाड़ी इलाका था। जिंदगी बद से बदतर थी। नॉर्वे की इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई थी। हर किसी को यही लगता था कि नॉर्वे की अब यही किस्मत है, यहाँ के लोगों की जिंदगी इस गुर्बत में ही गुजरेगी। लेकिन आज नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज के लिस्ट में आता है। आखिर क्या किया था नॉर्वे ने कि आज वो इतना अमीर है? ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था जिसने नॉर्वे की किस्मत को पलट के रख दिया? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। 1960 में सऊदी अरेबिया से लेकर कतर दुनिया के हर इलाके में तेल की खोज चल रही थी। फिर शेल नाम की कंपनी को नॉर्वे की सरकार ने ड्रिलिंग लाइसेंस दिया और काफी मेहनत, आसानी से तो नहीं, बहुत ही मेहनत करने के बाद आखिर नॉर्वे में तेल निकल ही गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तेल मिलने के बाद तो कोई भी कंट्री अमीर हो जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुएला के पास है। पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% ऑयल सिर्फ वेनेजुएला से आता है। लेकिन आज वेनेजुएला दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में से एक हो चुका है और वहाँ के लोग हर दिन जीने के लिए एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरेबिया को भी देखोगे तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्रूड ऑयल पर इतना डिपेंड कर दिया है कि अब उन्हें डर लगने लगा है कि कुछ ही सालों में वो बैंकरप्ट ना हो जाए। इसीलिए सऊदी अब दुबई की तरह टूरिज्म पर फोकस कर रहा है। तेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अमीर कंट्री बन गए, नहीं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि उस तेल से आए पैसे को आप कैसे यूज करते हो। जब किसी कंट्री में तेल निकलता है तो उस कंट्री पे बहुत पैसा आने लगता है, तो उस देश की गवर्नमेंट क्या करती है, वोट पाने के लालच में टैक्स कम कर देती है। उस कंट्री में ऑयल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है। ऑयल इंडस्ट्री ही इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि उस कंट्री के लोकल इंडस्ट्री स्ट्रगल करने लग जाती है। जैसे जैसे लोकल इंडस्ट्री बंद होती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। पैसा सिर्फ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के हाथ में आता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसको बोलते हैं ऑयल कर्स। यही हुआ था लीबिया और वेनेजुएला के साथ। लेकिन इस ऑयल कर्स ने नॉर्वे को अफेक्ट क्यों नहीं किया? नॉर्वे ने ऐसा क्या अलग किया था? नॉर्वे ने सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी का शेयर ऑयल मार्केट में लिमिटेड ही रखा और प्राइवेट कंपनी के ऑयल निकालने पर 78% प्रॉफिट पर टैक्स लगा दिया। इसके साथ नॉर्वे ने स्टेट ऑयल नाम से एक गवर्नमेंट कंपनी शुरू की जो अब वहां से तेल निकालने का काम करेगी। इसी के साथ साथ नॉर्वे ने ऑयल रिफाइनरी के इंडस्ट्री को भी बड़ा करना शुरू कर दिया। नॉर्वे की इकोनॉमी अब बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी इकोनॉमी कभी नहीं रुकेगी। फिर 1980 में दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस में काफी गिरावट आ चुकी थी, जिसकी वजह से सऊदी जैसे कंट्री को काफी लॉस सहना पड़ा। लेकिन इससे नॉर्वे की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नॉर्वे ने पहले से ही अपने इकोनॉमी को ऑयल इंडस्ट्री से अलग रखा था। इनफैक्ट नॉर्वे ने तो इस बात पर भी लिमिट लगा रखी है कि एक दिन में कितना ऑयल निकालना है। जहां सऊदी अरेबिया हर दिन लगभग 1.2 करोड़ बैरल्स के क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, वहीं नॉर्वे हर दिन करीब 20 से 30 लाख बैरल के क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि नॉर्वे अपने क्रूड ऑयल के कारण अमीर हुआ है। तो सवाल अब भी वही है कि नॉर्वे इतना अमीर हुआ कैसे? इसके लिए आपको हेज फंड समझना होगा। हेज फंड का सिंपल सा मतलब है, बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, इस पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा। नॉर्वे ने जब अपने यहाँ तेल डिस्कवर किया और अचानक से इनकी इकोनॉमी में जब पैसा आने लगा, तो इन्होंने बाकी सरकारों की तरह इस पैसे का इस्तेमाल टैक्स घटाकर वोट पाने के लिए नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक फॉरेन फंड में इस पैसे को डाला। $1.2 ट्रिलियन का ये सोवरेन वेल्थ फंड आज दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुका है। एप्पल, गूगल, मेटा सब में इन्वेस्टेड है। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हर साल नॉर्वे लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई करता है। ऐसा नहीं है कि सॉवरेन वेल्थ फंड सिर्फ नॉर्वे के पास ही है, और भी कई देश है जैसे यूएई या फिर बाकी देशों के पास भी ऐसे ऐसे फंड्स हैं। लेकिन नॉर्वे ने इस फंड को लेकर जितनी सिक्योरिटी दिखाई है, दूसरी कंट्री ने उतनी सिक्योरिटी नहीं दिखाई, क्योंकि वेल्थ फंड के साथ हमेशा से ये परेशानी रही है कि बिजनेसमैन अपनी पावर का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस को रिश्वत खिला देते हैं ताकि जनता के पैसे को उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सके। इस चीज से बचने के लिए नॉर्वे ने ये नियम बनाया कि इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ही किया जा सकता है। इसलिए नॉर्वे के पास आज दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के शेयर हैं, जो नॉर्वे को एक अलग ही पावर देती है। नॉर्वे ने दूसरा रूल ये बनाया है कि इस वेल्थ फंड को अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती है, बल्कि इससे होने वाले प्रॉफिट्स को ही यूज किया जा सकता है। और भी कई रूल्स है जो इस वेल्थ फंड को और ज्यादा सिक्योर बनाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। नॉर्वे की एक और अच्छी बात है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट टैक्स के पैसे वो खा नहीं जाती है बाकी कंट्रीज की तरह, बल्कि नॉर्वे की गवर्नमेंट टैक्स के पैसे को लोगों के अच्छी लाइफ के लिए यूज करती है, जैसे कि एजुकेशन पे, लोगों के वेलफेयर पे यूज करती है। यही कुछ रीजंस है जो नॉर्वे को बाकी देशों से अलग बनाते हैं।
और अगर सोवरन वेल्थ फंड के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर हर व्यक्ति करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का हकदार है। नॉर्वे से हम एक बात सीख सकते हैं, जो वो ये है कि किस तरह उन्होंने अपने पैसे को पॉलिटिशियन से बचा के रखा और ना सिर्फ सख्त नियम बनाए बल्कि अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट करके ऐसे सिटीजन्स और लीडर्स को जन्म दिया जो इस बात को समझते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।